बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 9th चैप्टर करना या होना। क्रिया किसे कहते हैं? आप चित्र को ध्यान से देखिए। सूरज निकल रहा है, कुछ लोग टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। निकल रहा है, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रही हैं तथा व्यायाम कर रहे हैं। इन शब्दों से किसी काम के होने का हमें पता चल रहा है। यहाँ निकलना, टहलना, खेलना, उड़ना तथा करना आदि शब्द हमारी क्रिया हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का हमें पता चलता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, आना, जाना, कूदना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, गाना, नाचना, तैरना, खेलना, चढ़ना, उतरना, चलना, गिरना। ये सभी हमारी क्रियावाचक शब्दों के बारे में जानकारी दी है मैंने आपको। क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं हो सकता। कुछ क्रियाएं मैं आपको बताती हूँ और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। जैसे सूरज निकल रहा है, अरिका गिटार बजा रही है। यहाँ सूरज निकलने का काम अपने आप हो रहा है, जबकि गिटार बजाने का काम मेघा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं आपको और बताती हूँ। आप अपनी बुक में चित्र देखिए। ये ताजमहल है। मेरे पास 4 पेन हैं। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं तथा हैं किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा, लेकिन ये ताजमहल और पेन के होने का हमें ज्ञान करा रहे हैं। तो ये भी हमारी क्रियाएं हैं। काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु में कुछ शब्दांशों को जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे पढ़ और जग का बनेगा पढ़ना, पढ़ा, पढ़ाकू, पढ़ेंगे, पढ़ता है आदि। और जग का बनेगा क्रियाएं जगना, जगा, जगूंगा, जागेंगे, जाता है आदि। ठीक है, ये सभी हमारी धातु और क्रिया हैं। क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ कर्म पुस्तक है और आवश्यकता हुई है। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं हुई है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है। जैसे नदी बहती है तो ये हमारा वो बह रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए हमारा अकर्मक क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूर्ण होने का या उसके समय का हमें पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, हमारे काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो ये हमने जाना कि क्रिया हमारी क्या होती है। हिंदी व्याकरण 3rd क्लास का 9th चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।